नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कोई इस चांद से तो पूछे कि उसका मजहब क्या है। कल ईद पर मुस्कुरा रहा था, आज तीज पर खिलखिला रहा है। ये चांद की खूबसूरती है तो पहचान है भारतीयता की, भाईचारे और सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते हिंदुस्तान की। यही वजह है कि हमने बचपन से सुना है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब धर्म और मजहब के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हुई तो ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इन दीवारों को गिराने का काम किया। इन्हीं में शामिल है बनारस की रहने वाली नाज़नीन। बनारस के घाट पर गंगा आरती देखने अगर आप गए हैं तो इस शहर की आध्यात्मिक अनुभूति आपने जरूर की होगी। विदेशी स्कॉलर्स यहाँ की विरासत सहेजने में जुटे हैं तो यहीं की एक बेटी मजहबी दीवारों को पाटने का काम कर रही है। आज के एपिसोड में आपको मिलवा रहे हैं प्रदूषित गंगा में अमृत खोल रही नाज़नीन अंसारी से। गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस की फिजा में अमन और भाईचारे का रस घोलती ये नाज़नीन अंसारी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने में जुटी मुस्लिम परिवार की ये बेटी अल्लाह और राम के नाम पर खड़ी दीवारों को पाटने में जुटी है। बुर्के की मर्यादा के साथ राम की आराधना बेटी के साहस की मिसाल है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद इनकी बौद्धिक क्षमता का परिचय। अभी तक हमने सिर्फ एक ही किया है, बालकांड, और हमारी कोशिश है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको कर सकें। मंदिर मस्जिद के फर्क में इंसानियत को खंडर कर चुके कुछ लोगों को वे बताना चाहती हैं कि धर्म सिर्फ एक है और उसे परिधान या परिवेश की सीमाओं में बांध नहीं सकते। सियासतदानों की तरह वे ऐसा बोलती नहीं बल्कि ऐसा करके दिखा रही हैं। काशी के संकट मोचन मंदिर में जब 2006 में दहशतगर्दों ने आतंक मचाया था तब मुस्लिम महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा करने का साहस इस बेटी ने दिखाया था। संकट मोचन बम ब्लास्ट हुआ तो सारे लोगों के मन में एक नफरत बढ़ने लगी, खासतौर पे बनारस में। तो हनुमान चालीसा को हमने उर्दू में लिख करके बहुत सारे मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि ये इसमें कोई हमारे धर्म के खिलाफ नहीं है, ये इसमें सिर्फ और हनुमान जी की तारीफ की गई है, हनुमान जी की बड़ाई की गई है। ये भी उसे पढ़ सकते हैं और उनके चरित्र को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इतिहास गवाह है उस दौर का जब मुस्लिम विद्वानों ने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। नकीब खान, कदीर बदायूनी, अबुल फजल जैसे इतिहासकारों की कोशिश थी कि सनातन धर्म की जानकारी सभी धर्मों के लोगों में हो। काशी के अंसारी परिवार की ये बेटी आज उसी इतिहास को दोहरा रही है, वो भी तब जब बुनकर समाज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नाज़नीन जुलाहा परिवार की बेटी है जहां बच्चों को पढ़ाने का रुझान आज भी नहीं है, लेकिन इस बेटी की काबिलियत देखकर 15 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव आगे आए। संघर्ष प्रबंधन में एमए करने वाली ये परिवार की पहली तो हिंदू धर्म ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करने वाली देश की पहली बेटी बनी। ऐसे में जान से मारने की धमकी तक मिली, लेकिन नाज़नीन ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की मदद ली बल्कि दूसरी बेटियों को इस रास्ते पर लाने में सफलता भी हासिल की। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। नाज़नीन जैसी बेटियां देश के संविधान और सामाजिक सद्भाव की बुनियाद को मजबूत कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साहित्य की विरासत को धर्म और मजहब की सीमाओं से परे ले जाने की कोशिशों में भी जुटी हैं। तो कल आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक और शख्सियत से जो कहलाती है महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। बस आप देखते रहिए, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।